Myself आरती पटेल एंड यूर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्ट्री द लर्निंग पॉइंट। विक्ट्री द लर्निंग पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए हम ईवीएस के एक और टॉपिक को कवर कर लेते हैं। क्लास 3 की ईवीएस एनसीईआरटी बुक का एक और चैप्टर है अनीता एंड द हनीबीज, अनीता और उसकी मधुमक्खियाँ। इस चैप्टर में हम हनीबीज के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे वर्क करती हैं और उनके बारे में बहुत सी बातें आज हमें जानने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। हमारी वीडियो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम आपको सीटेट के लिए ईवीएस का हर एक टॉपिक कवर कराएंगे और सीडीपी भी कवर कराएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी ऑफ ए स्टार गर्ल अनीता खुशवाहा फ्रॉम बोचाचा विलेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये जो स्टोरी है वो एक ट्रू स्टोरी है, एक स्टार गर्ल। स्टार गर्ल एक ऐसी बुक थी जिसमें हम लड़कियों के बारे में लिखते थे कि उनकी एजुकेशन के बारे में, कि पहले वो किस तरीके से उन्होंने अपने सर्कमस्टांसेस से लड़कर एजुकेशन को लिया। उसके टाइम पर क्या होता था, जो अनीता लड़की है इस चैप्टर में, उसके पेरेंट्स इतना उसको मोटिवेट नहीं करते हैं, इतना उसको समझते नहीं हैं कि लड़कियों के लिए भी एजुकेशन ज़रूरी है। लेकिन वो लड़की अपने पेरेंट्स से छुपकर पहले स्कूल जाती है और पढ़ने की सीखने की कोशिश करती है, सब बच्चों के पीछे बैठकर चुपके से। लेकिन फिर वो घर आकर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, और उसके जो टीचर्स होते हैं वो भी उसके पेरेंट्स को समझाते हैं। फिर उसके पेरेंट्स मान जाते हैं और उसकी पढ़ाई में हेल्प करते हैं। आगे जाके वो लड़की जो है वो हनी बीज का बिज़नेस करती है, जिससे कि जो उसके गांव वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा प्राइस पर हनी ना ख़रीदना पड़े और उसके गांव वालों के लिए अच्छा हो। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या स्टोरी थी। ये स्टोरी है बोचाचा विलेज, जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार स्टेट में। दिस विलेज इज़ फेमस फॉर लीची फ्लावर। ये जो विलेज है वो लीची फ्लावर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लीची फ्लावर्स अट्रैक्टेड द हनी बीज। जो लीची के फ्लावर्स होते हैं वो हनी बीज को, मधुमक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हनी बीज लेज एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ये क्वेश्चंस भी सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है कि जो हनी बीज होती हैं वो किस मंथ में अपने एग्स को ले करती हैं। तो कौन सा मंथ होता है वो अक्टूबर टू दिसंबर। ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। ये जो टाइम होता है वो बी कीपिंग जो एक बिज़नेस है उसको स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम होता है। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। जो ज़्यादातर मधुमक्खियाँ होती हैं वो वर्कर बीज होती हैं। हाइव को बोलते हैं उनके ग्रुप को। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव। जो मधुमक्खियों का झुंड होता है, मधुमक्खियों का ग्रुप होता है, उनके हाइव में बहुत ही कम मेल्स बीज होती हैं, ज़्यादातर फीमेल बीज होती हैं। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। जो मेल बीज होती हैं उनका कोई इतना ज़्यादा स्पेशल रोल नहीं होता है एज अ वर्कर। एवरी बीहाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग। जो कोई भी हाइव हो, जितने भी सारे हाइव होते हैं, जितने भी ग्रुप्स होते हैं, उनकी जो क्वीन होती है वो एक फीमेल बी होती है जो कि एग ले करती हैं। जो भी बी एग ले करती है वो उस हाइव की क्वीन कहलाती है। व्हेन अ बी फाउंड द हनी देन शी स्टार्ट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ डांस विच अट्रैक्ट्स अदर बीज। जब किसी बी को हनी मिल जाता है फिर वो एक स्पेशल तरीके का डांस स्टार्ट कर देती है, जो उसके आसपास और भी मधुमक्खियाँ होती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि भाई आ जाओ, यहाँ पर हनी है और मुझे हनी मिल गया है, तो तुम भी उसे कलेक्ट कर सकती हो। बी स्टिंग हैव फॉर्मिक एसिड। जो बी स्टिंग जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। बी कीपिंग ऑल्सो नोन एज एपीकल्चर। जो बी कीपिंग होती है हम उसको एपीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।